हेलो बच्चों, तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हम लोग पार्ट वन में पॉलिटिकल साइंस के भारत का विभाजन, आजादी और उसकी समस्या पढ़ लिए थे। अब राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। क्या? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो देखते हैं कि हम लोग राष्ट्र निर्माण में क्या क्या चुनौती हुई थी। देखिए, विभाजन के समय जो है ना, विभाजन की समस्या और इस परेशानी के से निपटने के बाद नेताओं जो थे, उसका ध्यान उन समस्याओं की ओर गया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। जैसे अखंड भारत का निर्माण करना। जैसे भारत को तीन पार्ट में बांट दिया था ना जी, देसी रियासत और क्या कहते हैं, ब्रिटिश भारत और पाकिस्तान, तीन पार्ट में बांट दिया था। इसीलिए नेताओं को यह सोचना बहुत जरूरी था। अगर भारत को नहीं मिला था, जैसे हैदराबाद, मणिपुर, ये सब को अगर नहीं मिला था, सब अलग अलग देश रहता तो टुल्लू सा अच्छा होता जी? नहीं होता ना। अब हैदराबाद जाने के लिए आपको वीजा पासपोर्ट लगता, ठीक रहता। इसीलिए राष्ट्रीय निर्माण की चुनौतियों में ये बहुत बड़ी भूमिका थी। देखिए, जब विभाजन की समस्या और इस परेशानी से निपटारा हुआ ना जी, जब पाकिस्तान अलग हो गया, भारत अलग हो गया, तो भारत में जो छोटा छोटा रजवाड़ा था, सब अलग अलग रहना चाह रहा था। उसके बाद नेताओं ने उन समस्याओं की को महत्वपूर्ण तरीके से सुलझाया। जैसे अखंड भारत का निर्माण करना, है ना, अखंड भारत का निर्माण करना। भारत को तीन अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया था, जिसमें पहला कौन था जी? ब्रिटिश भारत। दूसरा था हिस्सा था पाकिस्तान, तथा तीसरा हिस्सा था देसी रजवाड़े या देसी रियासतें। देसी रजवाड़े या देसी रियासतें। और ये भी परेशानी था कि आजादी के समय जो है ना, भारत में अधिकतर लोग क्या थे? अनपढ़ थे। वही कह रहा, लोकतंत्र की स्थापना करना। आजादी के समय भारत में ज्यादातर लोग कैसे थे जी? अनपढ़ एवं गरीब थे। ऐसी स्थिति में भारत में लोकतंत्र की स्थापना करना किसी चुनौती से कम नहीं था। किसी चुनौती से क्या नहीं था जी? कम नहीं था। देखिए, रजवाड़ों को अब क्या क्या समस्या था, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। इससे क्वेश्चन 2 नंबरिया में आपको पूछा जाएगा कि रजवाड़ों की समस्या बताएं। देखिए, आजादी के बाद जब अंग्रेज भारत को आजाद करके गया, तो भारत को तीन पार्टों में बांटा था, है कि नहीं? ब्रिटिश भारत, पाकिस्तान, दूसरा रजवाड़े या देसी रियासत। रजवाड़ों को यह अधिकार दिया गया था। देखिए, आजादी के समय अंग्रेज ने ऐलान किया कि भारत के साथ साथ सभी देसी रजवाड़े भी आजाद हो जाएगा। क्या होगा? सभी देसी रजवाड़े भी आजाद हो जाएगा। सभी रजवाड़ों को यह अधिकार दिया गया था कि वह भारत या पाकिस्तान किसी भी में शामिल हो सके, या वह स्वतंत्रता भी रह सकता हो। अंग्रेजों जब भारत को आजाद करके जा रहे थे, उसने रजवाड़ों को क्या कहा, आप भारत में शामिल होना चाहते हैं भारत में हो जाइए, या पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं पाकिस्तान में हो जाइए, या अपना स्वतंत्रता रह सकते हैं तो रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर वो टुल्लू सा राजा अपना अपना राज्य बना लेता, तो अभी दिक्कत हो जाता है ना जी घूमने के लिए जाने में। देखिए, यह फैसला लेने का अधिकार किसको था? यह फैसला लेने का अधिकार रजवाड़ों को दिया गया था। यहीं से सारी परेशानी शुरू हुई, सारी समस्या यहीं से शुरू हुई जी। देसी रजवाड़ों को भारत में विलय करके अखंड भारत का निर्माण किसने कराया? आपको क्वेश्चन में पूछाएगा ऑब्जेक्टिव में कि देसी रजवाड़ों को भारत में विलय कर अखंड भारत का निर्माण किसने कराया जी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में मिली थी जी? बारडोली आंदोलन में, है ना जी? गुजरात की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। अब देखते हैं सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद। अब हैदराबाद का राजा कौन था जी? हैदराबाद का राजा को निजाम कहा जाता है ना। देखिए, आजादी के समय हैदराबाद भारत की क्या थी? सबसे बड़ी रियासतों में से एक थी। इसके शासक को निजाम कहा जाता था। क्या कहा जाता था जी? निजाम कहा जाता था। वह उस समय दुनिया का सबसे अमीर लोगों में से एक था। जैसे अंबानी अडानी है ना जी, उसी तरह आजादी के समय सबसे पैसा वालों में किसका नाम आता था? निजाम का। निजाम चाहता था कि हैदराबाद भारत से अलग रहे, लेकिन हैदराबाद के लोग निजाम से खुश नहीं थे। क्या नहीं थे? खुश नहीं थे। हैदराबाद के लोग निजाम के खिलाफ आंदोलन करना शुरू किया। इसी आंदोलन को रोकने के लिए निजाम ने
रजाकारों को भेजा। किसको भेजा जी? रजाकारों को भेजा। रजाकार निजाम के सैनिक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? निजाम के जो सैनिक थे ना जी, उसको क्या कहा जाता था? रजाकार कहा जाता था। रजाकार सैनिक को कहा जाता था। रजाकार ने लूटपाट की और हत्या तथा बलात्कार किए। लोगों पर हो रहे इस अत्याचार को देखते हुए सितंबर 1948 ईस्वी में भारत के सेना ने हैदराबाद पर आक्रमण किया। भारत की सेना ने किस पर आक्रमण किया? हैदराबाद पर आक्रमण किया, ताकि उनकी जनता को रजाकारों से बचाया जा सके। वो रजाकार ऐसा बदतमीज था कि वहां के जनता को ही मारता था और उसकी माँ बहन को क्या करता था जी? उसकी माँ बहन के साथ बलात्कार किया करता था। इसीलिए भारत के जो सेना थे ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो वो देखे तो उसको सराहा नहीं किया। इसीलिए वहां के जनता को बचाने के लिए हैदराबाद पर आक्रमण किया और यह युद्ध काफी दिनों तक चला। यह युद्ध काफी दिनों तक चला। यह युद्ध काफी दिनों तक चला। उसके बाद इसी तरह हैदराबाद भारत का अंग बन गया। देखिए, आपको पूछेगा यहाँ लोगों पर हो रहे इस अत्याचार को देखते हुए भारत कब आक्रमण किया जी? सितंबर 1948 में। कब किया? सितंबर 1948 ईस्वी में। सितंबर 1948 ईस्वी में भारत की सेना ने हैदराबाद पर आक्रमण किया, ताकि जनता को रजाकारों से बचाया जा सके। यह युद्ध काफी दिनों तक चला और अंत में जाकर निजाम को हार माननी पड़ी और इसी तरह भारत का अंग बन गया। कौन? हैदराबाद। आइए अब हम लोग मणिपुर को देखते हैं। हैदराबाद तो शामिल हो गया, अब क्या? मणिपुर। मणिपुर भारत के पूर्व में स्थित एक रियासत था। मणिपुर का राजा था बोध चंद्र सिंह। कौन था? आपको पूछा जाएगा मणिपुर का राजा कौन था जी? कमेंट बॉक्स में बताइए। बोध चंद्र सिंह। कौन था? बोध चंद्र सिंह। भारत में पूर्ण रूप से शामिल होने की बात को लेकर मणिपुर विधानसभा में बहुत मतभेद हुआ। कांग्रेस चाहते थे कि मणिपुर पूरी तरह से भारत में शामिल हो जाए, लेकिन दूसरी पार्टी ऐसा नहीं चाहता था। देखिए, आपको पूछा जाएगा उस समय जो विलय पत्र था उसका क्या नाम था? जैसे हैदराबाद, मणिपुर, ये सब जो भारत में शामिल हो रहे थे तो उस समय साइन कराते थे ना सरदार वल्लभ भाई पर विलय पत्र पर, तो उसको किस नाम से जाना जाता है जी? विलय पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्या? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, एक ऐसा दस्तावेज जिसपे भारत में शामिल होने के लिए साइन किया जाता था। आपको पूछा जाएगा भारत में शामिल होने के लिए या विलय पत्र को किस नाम से जाना जाता है? बता दीजिएगा ना जी, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। अब देखिए, जम्मू कश्मीर क्या है जी? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बारे में 5 नंबर में आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि जम्मू कश्मीर क्या क्या समस्या हुआ। देखते, लद्दाख का समस्या अभी भी चल रहा है ना जी, अभी इधर हमला हो गया था, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, इसीलिए यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इस बार पूछने का बहुत ही चांस है। भारत का सबसे उत्तरी हिस्सा पर कौन सा राज्य स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य स्थित है कि नहीं? आजाद होने से पहले जम्मू कश्मीर रियासत हुआ करता था। आजादी से पहले जम्मू कश्मीर क्या था जी? रियासत हुआ करता था, जिसका राजा कौन था? हरीश चंद्र सिंह। कौन था? हरीश चंद्र सिंह। हरीश चंद्र जो थे ना, राजा हरीश चंद्र जो थे वो आजाद रहना चाहता था और जम्मू कश्मीर में मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा था, इसीलिए जो है ना जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल किया जाना चाहिए। इसी मांग को देखते हुए जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने के लिए जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। कौन? पाकिस्तान वाले। देखिए, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा क्यों हुआ था जी? कहा गया कि जहां हिंदू ज्यादा रहे तो वो हिंदुस्तान रहेगा, जहां मुस्लिम ज्यादा रहे वो क्या बनेगा? पाकिस्तान बनेगा। इसीलिए पाकिस्तान वाले का कहना था जम्मू कश्मीर में जब ज्यादा मुस्लिम है तो उसे पाकिस्तान बनाया जाना चाहिए, लेकिन राजा हरिश्चंद्र थे, वो हिंदू थे, वो अपना ही अलग रहना चाहते थे, ना ही वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे ना ही भारत में। इसीलिए इसी मौका को देखते हुए पाकिस्तान वाले उस पर हमला कर दिए। देखिए, उसके बाद जम्मू कश्मीर के राजा हरिश्चंद्र सिंह ने भारत से मदद मांगी। जब पाकिस्तान वाला हमला किया तो उसने किसके? भारत के पास आया मदद मांगने के लिए। भारत ने उसकी मदद की और जम्मू कश्मीर के राजा हरिश्चंद्र ने भारत के विलय पत्र पर, यह क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किया था राजा हरिश्चंद्र? 26 अक्टूबर
1947 को राजा हरिश्चंद्र हस्ताक्षर किए और जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा दिया गया था। क्या? विशेष दर्जा दिया गया था। और 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार के द्वारा अनुच्छेद 373 को समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया जी? अनुच्छेद 373 को समाप्त कर दिया गया और विशेष दर्जा वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया। देखिए, इसका विशेष दर्जा भी अब खत्म हो गया और इसे तोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया, एक लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर। देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग, आपको पूछा जाएगा राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ जी? कमेंट बॉक्स में बताइए। और उसकी समस्या, पहले हम लोग राज्य पुनर्गठन आयोग की समस्या देख लेते हैं। उसकी समस्या क्या है? 2 नंबर में बार बार पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की समस्या क्या क्या थी। देखिए, भारत के नेताओं को डर था कि भाषा के आधार पर अगर राज्य बनाएंगे तो इसमें क्या हो सकता है जी? विवाद छिड़ सकता है। क्या हो सकता है? विवाद छिड़ सकता है या विवाद हो सकता है कि नहीं। देश में राज्य पुनर्गठन के मुद्दे को लेकर आंदोलन शुरू हो गया और सबसे बड़ा आंदोलन मद्रास में हुआ, जहां तेलुगु भाषी बोलने वाले लोग मद्रास से अलग तेलुगु वासी वाले राज्य आंध्र प्रदेश की मांग की। आपको पूछा जाएगा भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा होगा जी? आंध्र प्रदेश। इसी में जो है ना, रमल्लू नाम का एक व्यक्ति था जो अनशन पर बैठा था, भूख हड़ताल पर, बिना खाए पिए 61 दिन तक वो जिंदा रहा और फिर मर गया। मद्रास में उपस्थित सभी लोग, राजनीतिक पार्टियां और तेलुगु भाषी वाले राज्य बनाने को तैयार थे। पूरे मद्रास में अवस्था फैल गई थी और बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर गए और हिंसा की घटना हुई। अब देखिए इसका परिणाम क्या हुआ। परिणाम, इस स्थिति को देखते हुए सरकार को क्या करना पड़ा जी? झुकना पड़ा। आपको पूछेगा, इस स्थिति को देखते हुए सरकार को झुकना पड़ा कब? 1952, दिसंबर 1952 में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश नाम से एक नया राज्य बनाने की घोषणा की। आपको पूछा जाएगा आंध्र प्रदेश कब बना जी? 1952 में, दिसंबर 1952 में, है कि नहीं। देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग, आपको अभी पूछे थे कि राज्य पुनर्गठन की आयोग की स्थापना कब हुआ जी? कमेंट बॉक्स में बताइए। 1952 ईस्वी में, है ना जी। राज्य पुनर्गठन की आयोग की स्थापना 1952 ईस्वी में। इसका कार्य था कि इस आयोग का कार्य था राज्यों का पुनर्गठन प्रक्रिया में क्या करना? विचार करना था। आपको 2 नंबर का क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या कार्य था? क्या कार्य था जी? राज्यों को पुनर्गठन की प्रक्रिया में विचार करना। अब देखते हैं इनका परिणाम, राज्य पुनर्गठन का परिणाम। आयोग ने भी माना कि राज्य पुनर्गठन वहां बोले जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। इसी आयोग के रिपोर्ट के आधार पर 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन पारित हुआ और इसी अधिनियम के अनुसार 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। देखिए कब? 1956 ईस्वी में। ये कब पारित हुआ? 1956 ईस्वी में। और कितने राज्य बने? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि आजादी के समय भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे जी? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। यह चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसका पार्ट 3 में हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे और पार्ट 4 में